नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी अमावस्या तिथि के विषय में, अर्थात पौष मास की अमावस्या कब है, क्या क्या आपको करना है, कौन कौन से नियम आपको अपनाने हैं और कुछ ऐसे जरूरी कार्य आप लोग अमावस्या तिथि पर अवश्य ही कर लें। 2024 की ये पहली अमावस्या है। दूसरी बात, ये पौष मास की अमावस्या है जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रत्येक माह की अमावस्या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यदि हम उसके नियमों को माने, यदि हम अमावस्या पर सारे जो उपाय हैं उसे करें, अपने जीवन में यदि हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, अपने पितरों के ऋण से हम मुक्त होना चाहते हैं, पितृ दोष से हमें मुक्ति चाहिए, तो दोस्तों हमें ये कार्य करने ही होंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे बैठे बिठाए हमारे जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रयास हमें करना है और हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो अमावस्या के प्रत्येक वीडियो में मैं ये बात बताती हूँ कि जो हमारे पितृ हैं वो देवता के समान है, देवता तुल्य हैं। दूसरी बात मैं ये भी बताती हूँ, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, मेरे सभी भाई बहन समझ लें कि जब तक हमारे जो पितृ हैं उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा, उनके ऋण से हम मुक्त नहीं होंगे, अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। देवता की कृपा हमें नहीं मिलेगी, चाहे हम लाख पूजा पाठ क्यों न कर लें। तो मैं बार बार अपने भाई बहनों से यही निवेदन करूंगी कि किसी भी माह की अमावस्या तिथि को आप लोग यूं ही व्यर्थ न जाने दें। खास करके जो बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या होती है, जैसे कि सर्वपितृ अमावस्या, माघ अमावस्या, पौष अमावस्या, इन सब अमावस्या पर तो आप विशेष ध्यान दें। तो ये बहुत ही जरूरी है और सारी बातों को आप लोग समझ लीजिए एक एक करके। सुबह से लेकर संध्या तक आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको निरंतर करने हैं, प्रत्येक माह में करने हैं, और ऐसा करने से आप खुद ब खुद देखेंगे कि कितना बदलाव आपके जीवन में आया है। दोस्तों, यदि हम पितृ दोष से पीड़ित होते हैं तो हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हमें घेर लेती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इधर उधर न जाने हम कहां कहां भटकते हैं, कितने पैसे खर्च कर देते हैं, कितने पूजा पाठ हम लोगों के जाल में भी फंस जाते हैं कि हमें ये आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, इतना पैसा खर्च कीजिए, ऐसी पूजा कराइए। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो साधारण नियम है उन्हीं को हम नहीं समझ पाते हैं कि उसे करने से ही हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, बातों को बहुत लंबा न खींचते हुए, आप लोग बोर न हो, लेकिन मैं बताना चाहती थी कि कितना महत्वपूर्ण है इस अमावस्या पर आप लोगों को ये सारे कार्य करना। अब आइए बताती हूँ कि एक एक करके आपको क्या क्या करना है। पूरे नियम को आप लोग कीजिएगा, बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि पौष मास की अमावस्या कब हमें मनानी है, कब हमें सारे जो भी कार्य हैं, नियम कब करने हैं। देखिए, पौष मास की जो अमावस्या है, ये जो तिथि है, ये प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी, दिन होगा बुधवार को रात में 8:10 पर, और इसका समापन होगा 11 जनवरी गुरुवार को शाम को 5:26 पर। तो उदया तिथि ही ली जाती है अमावस्या और पूर्णिमा पे। तो उदया तिथि के अनुसार 11 जनवरी दिन होगा गुरुवार को, ये अमावस्या तिथि पड़ेगी। इसका जो भी कार्य है, नियम है, उसको हमें करना है। अब देखिए, मैं बात करती हूँ सुबह सवेरे की। सबसे पहले आप लोग जल्दी उठ जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठ जाइएगा। पौष मास है, सूर्य देव जी की पूजा हमें निरंतर करनी है, तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठने के बाद आप लोग अपने घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। वैसे गुरुवार का दिन है, बहुत विस्तृत सफाई आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी जो दैनिक सफाई है उसे आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी बात, अमावस्या तिथि है, प्रातः काल ही आप अपने मुख्य द्वार को धुल लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा महत्व होता है स्नान करने में जल में काला तिल डालना और गंगा जल डालना, क्योंकि अमावस्या जो है वो स्नान दान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा काले तिल डालकर। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आपको सूर्य देव भगवान जी की पूजा करनी है, जिसमें कि काले तिल का विशेष महत्व होता है अमावस्या तिथि पर। आप पुष्प भी डालेंगे, आप लाल चंदन भी डालेंगे, आप उसमें मीठा भी डालेंगे, लेकिन काले तिल आप लोग जरूर डालिएगा, क्योंकि ये अमावस्या तिथि है। आपको आपके पितरों के ऋण से मुक्ति मिलेगी, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो आप लोग ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग पितरों का तर्पण, जैसे कि बहुत से भाई बहनों के मन में ये आता है कि केवल हमें पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि हमें प्रत्येक अमावस्या पर यह कार्य करना है, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है ये पूरी तरह से पितरों को समर्पित है। तो आप लोग अपने पितरों का तर्पण जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि तर्पण कैसे करना है। अंजलि में जल लेकर उसमें थोड़ा सा काला तिल और सफेद पुष्प डालकर आपको अंजलि से 3 बार अपने पितरों को जल देना होता है।
दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अब बात आती है पीपल पूजा। पीपल पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अमावस्या तिथि पर। वैसे रविवार को छोड़कर हमें प्रतिदिन पीपल पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप यदि प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शनिवार, गुरुवार, अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर तो अवश्य ही करें। नियम अपने जीवन का बना लीजिए। उसके बाद पीपल पूजा आपको किस प्रकार करनी है? पीपल पूजा जैसे हम जल देते हैं पीपल में, तो मीठा जल बनाकर हमें जल देना चाहिए और उसमें काला तिल जरूर डालना चाहिए। अमावस्या है तो ये पितरों के निमित्त हम जब जल देते हैं, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। जैसे पूर्णिमा पर जब हम पीपल पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, वैसे ही हमें अमावस्या पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो उसमें आप सफेद पुष्प डाल सकते हैं। पीपल में आप जल अर्पित कीजिए, पीपल की परिक्रमा कीजिए। एक दीपक आप जलाना बिल्कुल मत भूलिए। पीपल वृक्ष के समीप आप दीपक जलाइए और अपने पितरों का स्मरण कीजिए। जब भी आप ये सारे कार्य कर रहे हैं तो अपने पितरों का स्मरण कीजिए। पितरों का स्मरण करते हुए अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे पितृ देवता आप प्रसन्न होइए। दोस्तों देखिए, शिव जी की जो पूजा है, शिवलिंग की पूजा तो हमें प्रतिदिन करनी ही करनी चाहिए। तो आप इस दिन जब अमावस्या तिथि पड़े तो आप शिवलिंग पे काले तिल जरूर चढ़ा दीजिए। अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, सब कुछ वैसे ही आपको करना है। लेकिन जब अमावस्या तिथि पर आप करें शिव पूजा तो आप काले तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। मतलब तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो ये आप कार्य कर लीजिएगा। अब बात आती है दान की। देखिए, दान का विशेष महत्व है। तो आप लोग अमावस्या पर अपने घर से दान जरूर निकालिए। दान में क्या होता है? जैसे कि सीधा निकालना जिसे कहते हैं कि संपूर्ण भोजन, चावल, दाल, आटा, तेल, सब्जी, फल इत्यादि है तो आप रख दीजिए। दक्षिणा कुछ रख दीजिए। ऐसा करके आप किसी ब्राह्मण या किसी पंडित जी को या फिर किसी मंदिर में ले जाकर आप उसे दान कर दीजिए। यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो ये भी बहुत उत्तम कार्य है, इसे कर दीजिए। यदि हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो इसी के निमित्त हम दान निकालते हैं। और इस दिन गौ माता को भोजन कराना बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। तो आप गौ माता को भोजन दे दीजिएगा। कुछ मीठा भोजन जैसे कि गुड़ रोटी आप यदि गौ माता को देती हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। अमावस्या तिथि पर आपको और भी क्या दान करना चाहिए? यदि आपको भगवान ने दिया है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, तो आपको सर्दियों से संबंधित कपड़े जैसे कंबल दान कर देना चाहिए। काले कंबल खास करके अमावस्या तिथि पर आप दान कर दीजिए। गौ माता के निमित्त आप वस्त्र दान कर दीजिए। गरीब, असहाय, निर्धन, कहने का मतलब स्नान और दान और अपने पितरों का स्मरण करते हुए दान करना आपको बहुत ही आवश्यक होता है और बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, कुछ भी कठिन कार्य नहीं है, न इसमें इतना ज्यादा आपका खर्च ही होने वाला है कि आप इसे कर ना सके। नियमित रूप से आप इसे प्रत्येक माह में करते रहिए। उसके बाद आप दान कर सकते हैं। आपके द्वार पे कोई भी आ जाता है या फिर द्वार पे नहीं भी आता है, आप किसी को ऐसा देखते हैं जो असहाय है, निर्धन है, जिसको आवश्यकता है किसी भी चीज की, उसकी आप मदद कर देते हैं। राह चलते आपको कोई दिख जाता है, मदद कर देते हैं। ये भी बहुत ही पुण्य कार्य है अमावस्या तिथि पर। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर हमारे पितृ किसी न किसी रूप में आते हैं, हमें देखते हैं और यह देखते हैं कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्या हम कोई दुष्कर्म कर रहे हैं या सत्कर्म कर रहे हैं, सब कुछ वो देखते हैं, क्योंकि वो देवता के स्वरूप में हो जाते हैं, देवता तुल्य हो जाते हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात मैं करती हूँ संध्या के समय की। इस दिन विष्णु भगवान जी की पूजा तो विशेष रूप से करनी ही है। मेरे भाई बहन सभी लोग जानते हैं, अपने घर के मंदिर में आपको करनी है। भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है। आपको भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र तो जरूर ही अर्पित करना है। आप सभी लोग जानते हैं गुरुवार का दिन भी है और अमावस्या भी है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। जब भी अमावस्या गुरुवार या शनिवार को पड़ती है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात हो गई। अब संध्या के समय जिस प्रकार हम अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, ये सारे कार्य तो हमें करने ही करने हैं। लेकिन और विशेष क्या करना है? इस दिन जैसे सुबह आपने पीपल पूजा की है, वैसे ही संध्या के समय आप एक सरसों तेल का दीपक पीपल वृक्ष के समीप आप लोग जरूर जलाकर आइए। कोई सरोवर है, नदी है, तालाब है आपके घर के पास, तो वहां पर एक दीपक जरूर जलाकर आइए। और सबसे एक खास और महत्वपूर्ण दीपक जो कि आपको अत्यधिक लाभ देने वाला है, वो आपको जलाना है अपने पितरों के निमित्त अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, और वो होगा सरसों तेल का दीपक। आप चाहें तो आटे का दीपक बनाकर और लंबी बाती डालकर ये दीपक आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए
देखिए दोस्तों, भाव ही सब कुछ होता है। चाहे आप देवता की पूजा कर रहे हैं, सभी देवी देवता के निमित्त आप पूजन अर्चन कर रहे हैं, या फिर अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं। जैसे कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान जो भी हम लोग करते हैं, सब भाव के बातें हैं और सब भाव से ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी आपने कर दिया कि बस हमें करना है, ये मेरा काम है, इसको कर देना है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसको आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो ऐसा नहीं है, आपको भाव से, उनको हृदय से स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनको ऐसे मन में ऐसे इस तरह से निहारते हुए अपने पितरों का ध्यान करके आप एक दीपक जलाइए कि हे पितृ देवता, आप इसे स्वीकार कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपकी संतान हैं, हमसे जो भी गलती त्रुटि हो जा रही है या हुई है उसे क्षमा कीजिए, हमारे परिवार पर प्रसन्न होइए, कृपा दृष्टि बनाइए। इस तरह से बोलते हुए आप पीपल के निमित्त और अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ सरसों तेल का लंबी बाती का दीपक आप लोग जरूर जलाइए। इतना कार्य कर लीजिए। अब बात आती है अमावस्या तिथि पर बाल धोने की या नहीं धोने की। तो देखिए, गुरुवार का दिन है, वर्जित दिन है, आप लोग बाल नहीं धुल सकती हैं। थोड़ा सा गंगा जल जो भी मेरी माताएं बहनें हैं लगा सकती हैं। पीला सिंदूर गुरुवार को नहीं लगाना चाहिए। वैसे अमावस्या पर सिंदूर लगाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो इसलिए आप लोग पीला सिंदूर नहीं लगाएंगी, आप लोग लाल सिंदूर लगा सकती हैं। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका गंगा स्नान भी हो जाएगा। उसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो भी मेरी माताएं बहनें पवित्र तीर्थ स्थल पे स्नान इस दिन कर रही हैं, पवित्र नदी में कर रही हैं, उनके लिए तो बाल धोने न धोने का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे डुबकी लगाने का विधान होता है। तो ये बात हो गई। बाल धोने को लेकर माताओं बहनों के मन में बहुत ही ज्यादा दुविधा होती है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो बाल आपको नहीं धोना है, सिंदूर आप लोग लाल सिंदूर लगा सकती हैं, पीला मत लगाइएगा। ये सारे कार्य आप लोग अमावस्या पर कीजिए। प्रत्येक अमावस्या पे मैं वीडियो देती हूँ, आप लोग नियम बना लीजिए। जीवन में जो भी आपकी समस्याएं हैं, संतान संबंधी समस्या, विवाह संबंधी समस्या, आर्थिक समस्या, पितृ ऋण से कितना भी ज्यादा परेशान है, पितृ प्रसन्न नहीं है, आशीर्वाद उनका नहीं मिल रहा है, देखिए धीरे धीरे, लेकिन जो मैंने बताया कि भाव से थोड़ा करिए, कम करिए, थोड़ा ही दान करिए, लेकिन भाव से करिए। जो भी करिए भाव से करिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपका खर्च नहीं लगने वाला है कि आपको बहुत बड़ी पूजा करानी है, कुछ भी नहीं। इसे आप करके देखिए, सब कुछ आपकी श्रद्धा से सब कुछ संपन्न हो जाएगा। सब कुछ आपका जो कार्य है, बिगड़ा हुआ कार्य भी धीरे धीरे बनने लगेगा, बनना शुरू हो जाएगा। और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो देवी देवता का आशीर्वाद भी आपको स्वतः ही मिलने लगेगा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।